अपनी मिट्टी अपनी पहचान। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सृजनपुर। इस गांव की मिट्टी उपजाऊ थी और यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन कहीं न कहीं एक ठहराव सा था। गांव में युवा पीढ़ी बड़े शहरों की चकाचौंध से आकर्षित हो रही थी और गांव छोड़कर जा रही थी। इसी गांव में रहता था प्रकाश, एक कुम्हार। प्रकाश के हाथों में मिट्टी जान डाल देती थी। वह सुंदर मूर्तियां और बर्तन बनाता था, जिनकी कलाकारी में उसका गहरा प्रेम और समर्पण झलकता था। प्रकाश का एक अधूरा सपना था, अपने गांव में एक कला केंद्र खोलना। वह चाहता था कि गांव के बच्चे और युवा इस पारंपरिक कला को सीखें और अपनी पहचान बनाएं। उसे लगता था कि मिट्टी की कला में सृजन की शक्ति है, जो लोगों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बना सकती है। लेकिन उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही गांव के लोगों का वैसा समर्थन मिल पा रहा था जैसा उसने सोचा था। लोग कहते थे, प्रकाश, यह सब तो पुरानी बातें हैं। आजकल कौन मिट्टी के बर्तन खरीदेगा? युवाओं को तो कंप्यूटर और मोबाइल में रुचि है। प्रकाश निराश हो जाता, लेकिन उसके भीतर का कलाकार हार मानने को तैयार नहीं था। उसे याद आता था, उसके दादाजी कहते थे, बेटा, हर कला में जीवन होता है। अगर तुम अपनी कला को सच्चे मन से करोगे तो एक दिन लोग इसे जरूर समझेंगे। दादाजी की बातें उसे फिर से प्रेरित करती थीं। वह अकेले ही अपनी कला में रमा रहता, नए नए डिजाइन बनाता और मिट्टी को अलग अलग आकार देता। एक दिन गांव के सरपंच ने प्रकाश को बुलाया। सरपंच एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, लेकिन कला के प्रति उनका नजरिया थोड़ा उदासीन था। उन्होंने प्रकाश से कहा, प्रकाश, मैं तुम्हारी मेहनत देखता हूँ, लेकिन तुम्हें भी ज़माने के साथ चलना होगा। यह मिट्टी का काम अब ज्यादा नहीं चलेगा। तुम कुछ और क्यों नहीं सोचते? सरपंच की बातों से प्रकाश को दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसकी कला में कुछ खास है, जिसे एक दिन लोग जरूर पहचानेंगे। प्रकाश अपने काम में और भी ज्यादा डूब गया। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के साथ खेलता रहता, अपनी कल्पना को साकार करता रहता। उसने सिर्फ बर्तन ही नहीं, बल्कि देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां भी बनानी शुरू कर दी। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थीं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन गांव में उनकी कदर कम ही थी। लोग उन्हें साधारण मिट्टी की कलाकृति मानकर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। गांव के बच्चे जरूर प्रकाश के पास आते थे। उन्हें मिट्टी के साथ खेलना और प्रकाश को काम करते देखना बहुत अच्छा लगता था। प्रकाश भी उन्हें प्यार से मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाना सिखाता था। वह बच्चों की आंखों में कला के प्रति जिज्ञासा देखकर खुश होता था। उसे लगता था कि शायद इन्हीं बच्चों में से कोई एक उसकी कला को आगे बढ़ाएगा। एक दिन शहर से एक कला समीक्षक गांव में आए। वे गांव की हस्तकला के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। सरपंच ने उन्हें गांव के कुछ साधारण कारीगरों से मिलवाया, लेकिन प्रकाश के बारे में बताना भूल गए या शायद जरूरी नहीं समझा। जब कला समीक्षक गांव से लौटने वाले थे, तो उनकी नजर अचानक प्रकाश की बनाई एक अद्भुत गणेश मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति की बारीकी और भाव भंगिमा देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने सरपंच से पूछा, यह सुंदर मूर्ति किसने बनाई है? सरपंच को तुरंत प्रकाश का ध्यान आया और उन्होंने अनमने ढंग से कहा, यह तो हमारे गांव का एक कुम्हार है। प्रकाश कला समीक्षक तुरंत प्रकाश से मिलने पहुँचे। उन्होंने प्रकाश की कला की बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारी यह कला अनमोल है। तुम्हें इसे दुनिया को दिखाना चाहिए। कला समीक्षक की बातों ने प्रकाश को एक नई उम्मीद दी। उन्हें पहली बार अपनी कला का सही मूल्यांकन मिला था। कला समीक्षक ने प्रकाश को शहर में एक प्रदर्शनी में अपनी कला दिखाने का निमंत्रण दिया। शहर में प्रदर्शनी का विचार प्रकाश के लिए एक सपने जैसा था।
उसने कभी गांव से बाहर कदम भी नहीं रखा था और अब उसे अपनी कला को शहर के बड़े बड़े कलाकारों और कला प्रेमियों के सामने पेश करना था। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन कला समीक्षक के प्रोत्साहन और अपने अंदर की आग के कारण उसने जाने का फैसला किया। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, देखो यह मिट्टी वाला अब शहर में जाकर क्या करेगा, वहाँ तो सब आधुनिक कला वाले होंगे। लेकिन प्रकाश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपने हुनर पर भरोसा था। प्रकाश शहर पहुंचा। प्रदर्शनी स्थल देखकर वह थोड़ा डर गया। वहाँ बड़े बड़े कलाकार अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ मौजूद थे। प्रकाश को अपनी साधारण मिट्टी की मूर्तियां उनके सामने थोड़ी फीकी लगी, लेकिन कला समीक्षक ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, प्रकाश, तुम्हारी कला में मिट्टी की सौंधी खुशबू है जो इन आधुनिक कलाओं में नहीं मिलेगी। तुम बस अपने काम पर विश्वास रखो। प्रदर्शनी शुरू हुई। पहले तो लोग प्रकाश की मूर्तियों को साधारण समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ कला प्रेमियों की नजर उन पर पड़ी। वे मूर्तियों की जीवंतता और कारीगरी देखकर रुक गए। उन्होंने प्रकाश से उनकी कला के बारे में पूछा। प्रकाश ने बड़े प्यार से अपनी मिट्टी और अपनी भावनाएं उनके साथ साझा की। लोगों को प्रकाश की कला में सच्चाई और गहराई महसूस हुई। वे उसकी सादगी और समर्पण से प्रभावित हुए। धीरे धीरे प्रकाश की मूर्तियां प्रदर्शनी की खास पहचान बन गईं। कई लोगों ने उसकी कलाकृतियां खरीदी और उसकी प्रतिभा की सराहना की। शहर की प्रदर्शनी प्रकाश के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसकी कला को पहचान मिली और उसकी प्रतिभा को सराहा गया। अखबारों और कला पत्रिकाओं में उसकी कला के बारे में लेख छपे। लोग उसके गांव से आकर उसकी कला देखने लगे। गांव के लोगों का नजरिया भी बदलने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। सरपंच भी उसके पास आए और कहा, प्रकाश, हमें तुम्हारी प्रतिभा का अंदाजा नहीं था। तुमने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। प्रकाश ने इस सफलता को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। वह विनम्र बना रहा और अपनी कला में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने गांव में एक छोटी सी कार्यशाला बनाई जहां वह और भी कलाकृतियां बना सके। अब प्रकाश अकेला नहीं था। गांव के कुछ युवा भी उसकी कला सीखने में रुचि दिखाने लगे थे। प्रकाश ने उन्हें बड़े प्यार से मिट्टी की कला सिखानी शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि उसका अधूरा सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। एक दिन शहर के एक बड़े कला संस्थान ने प्रकाश को अपने यहाँ मिट्टी की कला सिखाने का प्रस्ताव दिया। यह प्रकाश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। वह जानता था कि शहर में जाकर वह अपनी कला को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है और अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन प्रकाश के मन में अपने गांव और अपनी मिट्टी के लिए एक खास लगाव था। उसे लगता था कि उसकी असली पहचान तो इसी गांव से है। उसने कला संस्थान के प्रस्ताव पर सोचने के लिए कुछ समय मांगा। शहर के कला संस्थान का प्रस्ताव प्रकाश के लिए एक बड़ा द्वंद्व लेकर आया। एक तरफ शहर का आकर्षण था, जहां उसे बड़ी पहचान और अवसर मिल सकते थे। दूसरी तरफ उसका गांव था, उसकी मिट्टी थी और वे बच्चे थे जिन्हें वह अपनी कला सिखा रहा था। प्रकाश ने कई रातें सोचते हुए बिताई। उसे अपने दादाजी की बात याद आई, बेटा, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, वही तुम्हारी असली ताकत है। उसे यह भी याद आया कि उसका सपना सिर्फ अपनी पहचान बनाना नहीं था, बल्कि अपने गांव की कला को जीवित रखना और नई पीढ़ी को इसे सौंपना भी था। प्रकाश ने कला संस्थान को धन्यवाद दिया और उनके प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव में ही रहेगा और यहीं अपनी कला को आगे बढ़ाएगा।
उसने अपनी कार्यशाला को और बड़ा किया और गांव के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिट्टी की कला सिखाने लगा। प्रकाश ने सिर्फ मूर्तियां और बर्तन बनाना ही नहीं सिखाया, बल्कि उसने उन्हें अपनी कला में नए नए प्रयोग करना भी सिखाया। उसने उन्हें आधुनिक डिजाइन और बाजार की मांग के अनुसार कलाकृतियां बनाना सिखाया। धीरे धीरे गांव के युवाओं द्वारा बनाई गई मिट्टी की कलाकृतियां भी बिकने लगीं और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। अब सृजनपुर सिर्फ एक साधारण गांव नहीं रह गया था, यह मिट्टी की कला का केंद्र बन गया था। दूर दूर से लोग यहाँ प्रकाश और उसके शिष्यों की कला देखने और खरीदने आते थे। गांव के युवाओं को अब शहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें अपने गांव में ही रोजगार और प्रकाश का अधूरा सपना अब पूरा हो चुका था। सृजनपुर गांव मिट्टी की कला के लिए जाना जाता था और गांव के युवा अपनी पारंपरिक कला को आगे बढ़ा रहे थे। प्रकाश ने न सिर्फ अपनी कला को जीवित रखा, बल्कि उसने गांव के लोगों के जीवन में भी एक नया रंग भर दिया था। प्रकाश अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कहानी लोगों को यह सिखाती थी कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उसकी कहानी यह भी सिखाती थी कि किसी भी कला या हुनर को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर उसमें लगन और समर्पण हो तो वह दुनिया को बदल सकती है। एक दिन गांव के बच्चे प्रकाश के पास आए और पूछा, प्रकाश दादा, आपने शहर जाने का इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ दिया? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, शहर में सिर्फ चमक धमक है, लेकिन सुकून और अपनी पहचान तो अपनी मिट्टी में ही मिलती है। मेरा सपना सिर्फ अपनी कला को आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि अपनी विरासत को बचाना और उसे अगली पीढ़ी को सौंपना भी था। और देखो, आज हम सब मिलकर इस सपने को जी रहे हैं। प्रकाश की कहानी सृजनपुर गांव की मिट्टी की तरह ही अमर हो गई। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची सफलता अपनी पहचान और अपनी विरासत को सहेजने में ही है।